Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that two monovalent metals A and B are treated with dilute sulfuric acid. A liberates hydrogen and B doesn't. Predict the half cell reactions and cell representation where these metals are coupled with hydrogen electrode. Justify your answer with respect to standard electrode potentials. So in this question what we have to do, we are given with two monovalent metals हैं. Okay, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया. जो ए है जब इसकी रिएक्शन होगी तब हाइड्रोजन लिबरेट होगा बट बी पे नहीं होता है. हमें क्या बताना है, हमें हाफ सेल रिएक्शन बतानी है एंड सेल रिप्रेजेंटेशन व्हेन दीज मेटल्स आर कपल्ड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, so now firstly the key concept that we are going to use here will be about half cell representation. Okay, half cell representation कौन सी होती है, जो हमारी रिएक्शन हो रही है एनोड पे एंड कैथोड पे. सो उसको हम हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे उन दोनों की रिएक्शंस. एंड द सेकंड पॉइंट विल बी अबाउट सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, वी हैव सॉल्ट ब्रिज इन बिटवीन एंड ऑन द लेफ्ट साइड जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है दैट इज जो हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है जहां पे, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव कैथोड वेयर रिडक्शन इज occurring. Okay, or we can also say that this is anode half cell. Okay, and this is double phase boundary and here we have cathode half cell. Okay, so by using these concepts we are going to solve this question. So let's start doing that. ओके, सो सबसे पहले जो है वी हैव मोनोवेलेंट मेटल ए, और जब हम ए को ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देन व्हाट वी विल गेट, इट लिबरेट्स हाइड्रोजन. सो अगर हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, सो फॉर ए वी हैव H2SO4. ओके, जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे व्हाट वी विल गेट, सो एक हाइड्रोजन दैट इज गैस दैट वी विल गेट एंड साथ में A2SO4. बिकॉज जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसका जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल दैट इज जीरो, क्योंकि जो ए है दैट इज लिबरेटिंग हाइड्रोजन. सो इसकी जो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. ओके, सो जो हमने यहाँ से क्या देखा दैट जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ए की वो कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. सो एट एनोड देयर विल बी ए एंड हमारे पास कैथोड पे विल बी हाइड्रोजन. ओके, सो दैट मीन्स अगर हम इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, सो दिस इज द हाफ सेल दैट इज एनोड पे हमारे पास क्या होगी, दिस ए इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन होगी, सो कैथोड पे देयर विल बी H positive ion. Okay, so by gaining two electron, it will get converted into hydrogen. That is हमारे पास hydrogen gas will be liberated. And अगर हम इसकी cell representation लिखे, so this was half cell representation. Okay. And now अगर हम इसकी cell representation लिखें तो then it will be, यहाँ पे हमारे पास पहले हम एनोड हाफ सेल की लिखेंगे. एनोड हाफ सेल की जो हमारे पास ए था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव एंड हियर वी हैव डबल फेस बाउंड्री. आफ्टर दैट जो H पॉजिटिव है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन gas. Okay, and platinum electrodes were there. So this will be the answer for half cell representation of this monovalent metal A. Okay, with H2SO4. अब हम देखेंगे for B. Okay, so now in next case that is at B. So in case of B क्या होगा, जो है B doesn't liberate हाइड्रोजन. हमने क्वेश्चन में पढ़ा था जो बी है वो लिबरेट नहीं करता है हाइड्रोजन. दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बी का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन. सो हमारे पास जो बी है दैट विल बी एट कैथोड एंड जो ए होगा सॉरी हाइड्रोजन होगा दैट विल बी एट एनोड. सो अगर हम इनकी हाफ सेल रिएक्शन लिखें, सो वो को क्या होगी, दैट विल बी at cathode
At cathode, B positive will get one electron and will get converted into B. And anode पे क्या होगी? At anode we will have H2 gas, okay, and it will get converted into 2H positive plus 2 electron will be released, okay. This is the half cell representation. And जो हमारे पास cell representation होगी, that will be for platinum electrons hydrogen gas, okay, phase boundary here will be double p positive and वो किस में convert हो जाएगा, okay. So this will be the half cell reaction for B, and this is the cell representation. And this will be the half cell representation for A and cell representation. And this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.